अच्छा, तो अभी तक हमने पढ़ा सिंस और फॉर के बारे में। तो सिंस हमारे पास यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल दिए, देखो 9 AM 30 मिनट्स। 9 AM एग्जैक्ट दिया है। अगर कोई भी काम शुरू होना है तो कब से शुरू होना है? 9 AM, 9 बजे से। स्टार्टिंग पॉइंट दिया है पर यहाँ पे 30 मिनट्स ही बताए, सिर्फ हमें एक टाइम का पीरियड बताया, टाइम की ड्यूरेशन बताइए। सेकंड, मंडे और 3 डेज। मंडे एग्जैक्ट डे, डे जो हमारे पास बताया एग्जैक्ट बताया कि कौन सा डे, मंडे। सेकंड, इसमें 3 डेज, 3 डेज बताया है, सिर्फ 3 दिन, समय की अवधि बताई है, 3 दिनों की अवधि। पर ये नहीं बताया कि काम कब से शुरू हो रहा है। पर यहाँ पे हमारे पास ये पता है कि काम मंडे से शुरू हो रहा है, कोई भी है, ठीक है, मंडे से शुरू हो रहा है और स्टिल गोइंग, अभी भी चल रहा है। आगे देखो, जनवरी और 2 मंथ्स। मंथ भी हमारे पास क्या दिया है? एग्जैक्ट दिया है, जनवरी का मंथ है। पर दूसरी तरफ हमें सिर्फ जो मंथ की ड्यूरेशन दी है कि 2 मंथ्स। और उसके बाद ईयर 1997, हमारे पास एग्जैक्ट ईयर दी है 1997 की। दूसरी तरफ 2 ईयर्स, 2 ईयर मतलब कि 2 सालों की अवधि बताइए। हमारे पास एग्जैक्ट नहीं बताया कि काम कब से शुरू हो रहा है, ठीक है। उसी तरह जहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट पास से हम कहीं पे कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं पर स्टिल इट इज कंटिन्यूइंग, वो काम जो है अभी भी क्या है? चल रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं सिंस। और ऐसे काम जिनके लिए हमारे पास क्या दी होती है? टाइम की एक ड्यूरेशन दी होती है, अवधि दी होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, आई हैव बीन लिविंग इन जापान डैश 2016। सेकेंड है, आई हैव बीन लिविंग इन जापान डैश 4 years। ये आप लोगों ने अब खुद एग्जाम्पल करना है समझ के कि यहाँ पे क्या आएगा, सिंस या फॉर। यहाँ पे क्या आएगा? सिंस या फिर फॉर। अच्छा स्टूडेंट, जैसे हमने पिछले कल पढ़ा था ना कि हमारे पास क्या है, दो चीजें जो है टेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब, ठीक है। ये चीजें जो हमारे पास टेंस में क्या रहती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अभी हम टेंस चार्ट में देखेंगे कौन से टेंस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और कौन सी मेन वर्ब यूज करते हैं, जिससे आपको क्या होगा, टेंस को चेंज करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अभी हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जैसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अगर हम देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले तो मेन वर्ब कौन सी यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस या फिर विदाउट एस या ई एस। ये हमने पिछले कल जो क्लियर कर लिया था कि किसके साथ हम एस या ई एस लगाते हैं और किसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते। जो भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर तब होगी जब आप वर्ब के साथ क्या जोड़ेंगे? एस या ई एस। मतलब कि जो भी आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, और किसी का नाम, उनके साथ हम क्या जोड़ेंगे? एस या ई एस। बाकी जो भी आएगा आई, वी, यू, दे, ये आपके जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आपका एस या ई एस नहीं आएगा। आई में आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, आई नेचर में सिंगुलर है पर उसका यूज हम एज अ प्लूरल करते हैं। अब बात है इसकी, सॉरी, यहाँ पे हमने मेन वर्ब की बात की और अब हम बात करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब की। हम इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं इसमें डू और डज। उसी तरह से जो एस या ई एस वाले सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ डज, और जो आपके बिना एस या ई एस के हैं या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ क्या यूज करते हैं? हम डू यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पहले बात करते हैं कि मेन वर्ब जो होती है वो कौन सी यूज करते हैं। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सी वर्ब यूज करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में? पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, पर इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो कौन सी लगती है? आपकी डिड। इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है। जब भी हम डिड लगाएंगे, ठीक है, जब भी हम नेगेटिव बना रहे हैं, इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो आपके हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है। और डिड के साथ हमारे हेल्पिंग वर्ब सेकंड, जो मेन वर्ब है वो सेकंड नहीं लगती है, वो लगती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द
वर्ब। जब भी आप डिड का यूज कर रहे हैं तो वर्ब आपकी कौन सी लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। पर आप जब अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें जो वर्ब आपकी सेकंड लगेगी। पर जब भी आप हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज कर रहे हैं तो आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज नहीं करेंगे, उसमें आप करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज। उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में पहले तो कौन सी वर्ब यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की जो पहली फॉर्म यूज होती है। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है विल एंड शैल। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मैंने आपको कल भी बताया था, कंटिन्यूअस क्या होता है, जो काम आपका क्या है, स्टिल ऑन गोइंग, आपका काम अभी भी चल रहा है, वो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस आप कोई भी पढ़ लेना, प्रेजेंट का पढ़ लेना, पास्ट का पढ़ लेना, फ्यूचर का पढ़ लेना, इसमें मेन वर्ब जो है कभी चेंज नहीं होती, वो सेम रहेगी। कौन सी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, मेन वर्ब, चाहे वो प्रेजेंट की हो, चाहे आप बात करो पास्ट की, या फिर आप बात करो फ्यूचर की, आपकी जो वर्ब है, वर्ब क्या रहेगी, सेम रहेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। पर इसमें चेंज क्या है, चेंज इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जब भी हम चेंज करेंगे तब उससे पता लगेगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस टेंस के लिए यूज हो रही है। अच्छा, ये तो बात होगी मेन वर्ब की। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। तो अगर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस देखना है तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इसमें इज, एम, आर। ये उसी तरह से यूज होती है इज सिंगुलर के लिए, एम एक ही साथ होती है, आई के साथ सिर्फ, आर आपके प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, वी, यू, दे के साथ। उसके बाद देखो पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, इसमें होती है वॉज एंड वर। वॉज और वर, वॉज जो है आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और वर जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में होती है विल, वी एंड शैल, वी। आपके पास शैल जो है आई और वी के साथ यूज होता है, वी जो है आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। अब देखो परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट जो है अपने आप में, जब हम इस टेंस की बात करते हैं तो परफेक्ट अपने आप में हमें बताता है कि टेंस क्या है, हमारा कंप्लीट है। तो इसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज होती है वो होती है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आप कोई सा भी ले लो, चाहे आप प्रेजेंट की बात करो, पास्ट की बात करो, फ्यूचर की बात करो, अगर परफेक्ट है, ठीक है। अगर हम परफेक्ट की बात करें, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सब में जो मेन वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सब में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद इसमें भी चेंज क्या है आपकी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, जिससे हमें पता लगेगा कि परफेक्ट कौन सा परफेक्ट है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फिर फ्यूचर का है। उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होती है हैज, हैव। पास्ट परफेक्ट में यूज होती है आपके हैड। फ्यूचर परफेक्ट में यूज होती है विल, शैल, हैव। मतलब विल हैव या फिर शैल हैव। यहाँ देखो हैज जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ही, शी, इट या किसी का नाम, हैज, हैव, आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, हैड। यहाँ पे जो हैड जो है सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगी पास्ट परफेक्ट में। फिर जो फ्यूचर परफेक्ट में शैल जो आपके पास आई और वी के साथ, बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या होगी, विल। उसी तरह से आप क्या लगाओगे, विल हैव या फिर शैल हैव। उसके बाद लास्ट में बचता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस। एक तो हमने अभी इसका रूल पढ़ा कि परफेक्ट कंटिन्यूस का जो भी टेंस होता है उसमें हम यूज करते हैं सिंस और फॉर का। वो सिर्फ हम परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं करते, सभी में करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी करते हैं, सिंस और फॉर। इसके बाद रही बात इसमें वर्ब कौन सी यूज होती है, मेन वर्ब आपका कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में क्या रहेगी मेन वर्ब आपकी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस
आईएनजी कंटिन्यूअस है, सभी में रहेगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी वर्ब, क्योंकि कंटिन्यूअस, देखो यहाँ पे भी जब कंटिन्यूअस की हमने बात की थी तो हमने कहा था फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। उसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। पर चेंज क्या है इसमें, जिससे हमें पता लगता है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का या फिर फ्यूचर का है, वो चेंज होगी इसमें हेल्पिंग वर्ब। और जब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब याद ऐड होगी हैज, हैव, बीन, मतलब हैज बीन या फिर हैव बीन। दूसरा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में आपकी आएगी हैड बीन। थर्ड है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगी विल, शैल, हैव बीन, मतलब विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। बाकी जो इनका हेल्पिंग वर्ब का यूज करने का वही रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, तो अभी हमने पढ़ा टेंस चार्ट के बारे में कि हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ और कौन सी यूज करते हैं। अभी हमने देखा जब हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में इसको डिवाइड किया, फिर उसके बाद इसको डिवाइड किया चार और कैटेगरीज में, ठीक है। जैसे इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कंटिन्यूस हो। उसके बाद जब हम इसके अंदर सेंटेंस को चेंज करते हैं तो चार तरह के सेंटेंस में चेंज करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अफर्मेटिव की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर जो आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है मेन वर्ब, फिर आपकी मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। उसी तरह से जब आप नेगेटिव बनाओगे तो उसमें क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। जब भी आप नेगेटिव बनाओगे तो आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नेगेटिव चेंज करने के लिए जो नॉट लगाओगे वो कहाँ लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। और नॉट के बाद आपका आएगा फिर मेन वर्ब और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। उसके बाद आप जब आप इंटेरोगेटिव बनाओगे, एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी आप इंटेरोगेटिव बनाते हो, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस का आप क्या कर रहे हो, इंटेरोगेटिव बनाते हो, तो हेल्पिंग वर्ब आपका सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या, जैसे हमने यहाँ पे नेगेटिव लिखा है ना, सब्जेक्ट के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जब भी आप इंटेरोगेटिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा। कैसे, देखो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से। और साथ में इसके साइन ऑफ इंटेरोगेशन। उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, देखो इंटेरोगेटिव तो है ही, ठीक है। अगर आप इंटेरोगेटिव बना रहे हो तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है फिर से क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। ठीक इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। फिर हमने जब नेगेटिव बनाया था, सिर्फ नेगेटिव बनाया था, तो उसमें क्या किया था, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी उसके बाद नॉट लगाया था, जो नेगेटिव बनाने के लिए हम जो है शब्द वर्ड का यूज करते हैं। पर यहाँ पे नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट से पहले आ गया, तो नॉट कहाँ लगाएंगे हम, सब्जेक्ट के बाद, प्लस नॉट। और उसके बाद क्या आएगी आपकी मेन वर्ब, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में आएगा आपका साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इस तरह से आपका जो है आप चेंज करते हो अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। जब भी आपको सेंटेंस बनाना होता है इसमें आपको जरूरी होता है कि क्या रहे, क्या आपको याद रहे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। बाकी तो आपका सब्जेक्ट ही रहेगा, ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बाकी आपकी चेंज क्या होगी हर सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, उसकी पोजीशन चेंज होगी, या तो फिर हम थर्ड लगाएंगे, सेकंड लगाएंगे या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे।